साथियों आज की क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन, अगला पार्ट, अगली यूनिट। तो सभी लोग जल्दी जुड़िए। अभी तक आप कोई आ ही नहीं क्लास में। चलिए एमसीक्यू की अगली क्लास में आज का पहला क्वेश्चन है। इंटीग्रल 0 to infinite e to the power माइनस एक्स स्क्वायर dx किसके इक्वल होगा? ऑप्शन है अंडर रूट ऑफ पाई, सेकेंड ऑप्शन है अंडर रूट पाई बाई 2 और जो थर्ड ऑप्शन है आपका रूट पाई बाई 3 और फोर्थ ऑप्शन है पाई बाई 2। ठीक है, तो सही जवाब सभी को पता है। 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का अगर इंटीग्रेशन देखते हैं तो अंडर रूट पाई अपॉन 2 आता है बच्चों, ये इसका सही जवाब है। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू का। 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स कितना होता है करके। ठीक है, ये रूट पाई बाई 2 होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप जानते हैं ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन करना भी है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को टी मान लो, इसका डेरिवेटिव 2x, साथ में dx, t का dt। तो dx की वैल्यू आपके पास बनेगी dt अपॉन 2x, x का मतलब अंडर रूट टी। ठीक है, यहाँ से ये जो x अपॉन में आएगा x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे अंडर रूट टी हो जाएगा। अब लिमिट चेंज ही करते हैं, जैसे x की जगह 0 रखेंगे तो t की वैल्यू 0 आएगी और x की जगह इनफाइनाइट रखेंगे तो t की वैल्यू इनफाइनाइट ही आएगी। तो लिमिट इसकी 0 टू इनफाइनाइट ही बनेगी और सवाल बनेगा e की पावर माइनस का t इंटू 1/2 बाहर आ गया, रूट टी dt अपॉन रूट टी को ऊपर लाएंगे तो t की पावर माइनस 1/2 dt बनेगा। अच्छा, t की पावर माइनस 1/2 को आप लिख सकते हैं इस इंटीग्रेशन को 1/2 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस टी इंटू टी की पावर 1/2 माइनस 1 dt लिख सकते हैं। ठीक है, और अब ये यहाँ से गामा फंक्शन की डेफिनेशन आपको ध्यान होगी। तो 1/2 ये क्या बन गया? गामा हाफ बन गया बच्चों। ये गामा फंक्शन के अकॉर्डिंग e की 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस 1 dx बराबर गामा n होता है। तो n की जगह पर हम 1/2 का यूज कर रहे हैं। ये है आइडेंटिटी 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस 1 dx इक्वल टू गामा n। ये आइडेंटिटी का यूज करते हैं। तो n की जगह पर 1/2 है तो गामा हाफ, और गामा 1/2 की वैल्यू बच्चों अंडर रूट पाई होती है। तो रूट पाई बाई 2 इसी का सही जवाब ये इस तरह से सॉल्व होता है। ठीक है, तो इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx कितना हो चुका है? अंडर रूट पाई अपॉन 2। नोट कर लीजिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपको दिमाग लगाने का टाइम मिलेगा हर सवाल पे। इफ ए इंटीग्रल a टू b fx dx इक्वल टू इंटीग्रल a टू b f ऑफ k माइनस x dx, देन वैल्यू ऑफ k इज, पहला ऑप्शन है a माइनस बी, सेकेंड ऑप्शन है a प्लस बी, थर्ड ऑप्शन है a, चौथा ऑप्शन है बी। तो ये क्या पूछ दिया गया है आपको मालूम होगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी पूछ दिया गया है। ठीक है, अगर f(x) से कोई कंटिन्यूस फंक्शन होता है
इंटरवल ए और बी, क्लोज इंटरवल ए के बीच, ए और बी के बीच में एफ एक्स कोई अगर कंटिन्यूस फंक्शन है तो उसका इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जो होता है बच्चों, ए टू बी, सॉरी यहाँ पर बी है, ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स के बराबर होता है। तो के की जो सही वैल्यू होगी वो ए टू ए प्लस बी होगी। ठीक है, यहाँ पर ए टू बी लिखा था, ध्यान रखिएगा, ए टू बी एफ के माइनस एक्स है तो के की वैल्यू ए प्लस बी होगी। सही जवाब है इसका ए प्लस बी, क्योंकि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जो प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रल की, ये ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स के बराबर होता है। तो जहां पर के है वहां पर ए प्लस बी आ गया बच्चों, सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स का यूज करना पड़ता है हमको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स किसके इक्वल होगा? पहला ऑप्शन है ए प्लस बी बाई टू, दूसरा है ए माइनस बी बाई टू, तीसरा है बी माइनस ए बाई टू, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? क्या क्या होगा इसका सही जवाब? बी माइनस ए बाई टू होगा। कैसे सॉल्व करोगे? देखो, ये जो सवाल दे रखा है इसको ऐसे केस में क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चन है इसको आई मान लो और पहली इक्वेशन मान लो बच्चों। ठीक है, और प्रॉपर्टी का यूज कर लो, चौथे नंबर की जो प्रॉपर्टी होती है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स वाली, ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स जहां पर यूज होता है, एक्स की जगह ए प्लस बी माइनस एक्स का इस्तेमाल होता है, तो उसी का यूज करो। एक्स की जगह ए प्लस बी माइनस एक्स, एक्स की जगह पर ए प्लस बी करेंगे तो ए प्लस बी से ए प्लस बी कटेगा, माइनस एक्स करेंगे तो प्लस का एक्स आएगा। जहां जहां पर एक्स है वहां पर ए प्लस बी माइनस एक्स पुट कर दो, ए प्लस बी माइनस एक्स रख दो एक्स की जगह पे। ठीक है ना, तो dx इक्वल टू आइडेंटिटी आई, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपके पास दो इक्वेशन बन जाती हैं, दोनों इक्वेशन ऐड कर दो, एडिंग 1 एंड 2। ठीक है, इनको ऐड कर रहे हैं तो i प्लस आई मिला के क्या आएगा? 2i इक्वल टू ए टू बी, इन सब का डिनोमिनेटर क्या है? एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स है, तो ऊपर क्या आएगा? वही एफ एक्स एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स आएगा, ये कट गया। तो 2i इक्वल टू कितना आया? ए टू बी, ये 1 dx आया, तो कितना आया? दिस इंप्लाइज 2i इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होता है? x होगा, उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो अपर लिमिट b लोअर लिमिट a, तो i की वैल्यू कितनी आएगी? b माइनस ए अपॉन 2 आएगा। तो i मतलब इसका इंटीग्रल b माइनस ए अपॉन 2, तो ये इसका सही जवाब है b माइनस ए अपॉन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इंटीग्रल वन बाई ई टू ई लॉग मॉडुलस ऑफ लॉग एक्स, बेस में ई लिखा है, dx किसके इक्वल होगा? पहला ऑप्शन है 2 अपॉन ई, अगला 2 माइनस 2 अपॉन ई माइनस 2 अपॉन ई। एलटी में पूछा गया सवाल है इस तरह से, पीवाईक्यू में आ चुका है।
मॉड लॉग एक्स डी एक्स 1/e से e की लिमिट है, किसके बराबर होगा, ये आपने इसका जवाब देना है। कोशिश करें सभी लोग, आंसर दें, बनाने की कोशिश करो। चलो आप कैसे मॉड फंक्शन सॉल्व करते हैं और इसका जवाब दें। आंसर दो, खामोश क्यों? क्या आ गया? इसका आंसर 2 माइनस 2 अपॉन ई होगा। हाँ प्रतिभा मैम सही आंसर है, 2 माइनस 2 अपॉन इसका जवाब होगा बच्चों। आखिर ऐसा क्यों होगा? अरे भैया मॉड लॉग एक्स का आप ओपन करेंगे इसको तो एक बार नेगेटिव का लॉग एक्स होगा और एक बार पॉजिटिव का लॉग एक्स होगा। ठीक है, लॉग एक्स की वैल्यू नेगेटिव कब आती है मालूम है? लॉग एक्स की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी? जब एक्स 1 से छोटा होगा। लॉग एक्स नेगेटिव आने का क्या मतलब है जानते हैं? नेगेटिव आने का मतलब है कि लॉग एक्स 0 से छोटा हो गया तो एक्स किससे छोटा हो गया? छोटा होगा e टू दी पावर 0 यानी 1 से छोटा होगा। इसका मतलब एक्स यहाँ 1 से छोटा हो चुका है। ठीक है, और पॉजिटिव वैल्यू आने का मतलब क्या? लॉग एक्स पॉजिटिव है तो एक्स क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर एक्स क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। तो अब आप आपकी लिमिट का आपको पता चल गया कि 1/e 1 से भी छोटा नंबर है तो आपकी लिमिट 3 हिस्से में टूटेगी। ठीक है, मतलब यहां से log x को 0 कर दो, या आप मॉड के सवाल को सिंपल कॉन्सेप्ट log x बराबर 0 करिए तो x बराबर क्या आएगा? e की पावर 0 यानी 1 आएगा। तो 1/e और e के बीच में 1 आ रहा है। ठीक है, तो आपकी लिमिट पहले 1/e से 1 तक टूटेगी, प्लस 1 से फिर e टूटेगी क्योंकि e 1 से बड़ा नंबर है। तो इस समय जब 1/e से 1 के बीच में होगा, 1 से छोटा है, तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस का log x dx और यहाँ क्या आएगा? प्लस का log x dx आएगा। ठीक है, चलिए अब log x का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं क्या होता है? अगर के x log x माइनस 1 होता है, इसका इंटीग्रेशन करिए, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो चलिए माइनस बाहर आया, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? माइनस बाहर आया, log x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x इंटू लॉग एक्स माइनस 1। ठीक है, लिमिट क्या है? 1/e से 1 है, प्लस दूसरा जो हिस्सा है वही उसका भी इंटीग्रेशन x log x माइनस 1 और क्या 1 से लेके e आएगा। यहाँ पर अपर लिमिट 1 माइनस लोअर लिमिट 1/e रख के सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 2 अपॉन e मिलेगा। चलिए सॉल्व भी कर दे रहे हैं, पहले 1 रखेंगे तो 1 आएगा, log 1 0 0 माइनस 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1। ठीक है, फिर 1/e रखते हैं तो माइनस एक्स की जगह 1/e रख दिया, अंदर log 1/e करो, log 1/e का मतलब e इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस log e, माइनस log e 1 होता है यानी कि माइनस का 1 बचेगा, तो log 1 अपॉन e की वैल्यू माइनस 1 बचेगी। तो जब आप यहाँ पे 1 अपॉन e रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? -1 एंड साथ में -1 और है। ठीक है, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सेम ऐसे नीचे प्लस कि यहाँ पर क्या अपर लिमिट e रखिए, e और log e 1 माइनस 1 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म खत्म हो गया, चलो 0 हो गया, माइनस लोअर लिमिट 1 डालेंगे 1
ओके, लॉग ई भी 1 होता है, और 1 डाले लॉग ई, हाँ 1 - 1 0 होगा। अब यहाँ पर अगर 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 × log 1 0, 0 - 1 -1। ठीक है, तो ओवरऑल इसको सॉल्व करिए, कितना बन रहा है अब आपके पास, बाहर से माइनस है, -1 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस का 2, +2 अपॉन ई हो जाएगा ये। ठीक है, एंड प्लस अंदर माइनस माइनस प्लस का 1, क्या आया 1, ये 1 हो गया, -2 अपॉन ई आया, उधर 1 आया, 1/2 -2 अपॉन ई, फाइनल सॉल्व करके ये आएगा 2 - 2 अपॉन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रल 1 × 2 इंटीजर 3x dx कितना होगा, इसका इंटीजर क्या, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ऑप्शन है 1 2 3 4। इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, एंड आपके पास है 1 2 3 4। करो। अगर मैं डायरेक्ट सीधा आंसर बता दूं तो फिर मजा नहीं है, आप एक बार करिए, क्या आंसर आ रहा है पता करो। जी सर, हाँ हाँ हाँ, पॉलिटेक्निक लेक्चरर का बैच पढ़ाऊंगा अभी कुछ टाइम बाद। हाँ हाँ, अभी बता दूंगा आपको। ओके। आगे बच्चों, शाबाश शाबाश, 4 आंसर आ गए, 6 बच्चों ने आंसर दिया, बहुत शाबाश शाबाश शाबाश। आंसर क्या दे रहे हैं, 1 2 3 4। अरे गुड 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 गुड, तुम सभी ने इसके, अरे गलत हो गया बच्चों, मुझे तो नहीं लग रहा 3 3 होगा करके, मुझे तो लग रहा आप सब गलत कर रहे हो।
कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो ऐसा लग रहा है। सही कर रहे हो क्या? ऐसा तो नहीं मैं गलत कह रहा हूं? कौन सही होगा, आप या मैं? ये क्या दे रखा है? एक से लेके दो की लिमिट है, इंटीजर फंक्शन 3x लिखा हुआ है। ये लिमिट किसकी होती है भैया? ये dx लिखा है तो x की लिमिट है। यहाँ पर x की वैल्यू 1 से लेके 2 तक है, ये मतलब होता है इसका। समझ रहे हैं? तो 3x कितना होगा? 3 से लेके 6 तक होगा जी। तो समझ गए ना, 3x की वैल्यू क्या होगी? 3 से लेके 6 तक होगी। तो 3 से लेके 6 के बीच में जो इंटीजर बनेगा ना 3x, एक बार उसकी वैल्यू 3 बनेगी, एक बार इसकी वैल्यू 4 बनेगी, एक बार इसकी वैल्यू 5 बनेगी, और एक बार इसकी वैल्यू क्या बनेगी? 3 बन सकती है, 6, फिर 6 या 6 से कम आओगे तो 6 बन जाएगी वैल्यू इसकी। हाँ 5 तक बनेगी, 3 बनेगी, 4 बनेगी, 5 बनेगी, कुछ 6 तक जाना है आपको ना, तो 6 से कम आना है। ठीक है, 6 ये तो बनेगी। 3 से 6 तक जब जाओगे ना, इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 3, 4, 5 बनेगी। अच्छा बोलो क्यों बनेगी, 6 क्यों नहीं बनेगी? समझ रहे ना? क्योंकि इसका मतलब है आप देखो क्यों नहीं बनेगी। 3 कब बनेगी, इस पहली बात देखिएगा। इंटीजर 3x की वैल्यू 3 कब बनेगी? जब x क्या होगा, 3 से कहां तक? 4 तक, लेकिन 4 नहीं होगा। समझ गए? चलिए, और अब इसकी वैल्यू 4 कब बनेगी? जब x की वैल्यू, सॉरी 3x की वैल्यू 4 से लेके 5 तक चले। 3x अगर 4 से 5 तक चलेगा तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी आपके पास? 4 बन जाएगी। ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू 5 बनने का मतलब है कि x कहां से कहां तक होगा? 5 से लेके 6 तक। ये अपर लिमिट 2 तक जाना है, तो x की वैल्यू 5 से लेके 6 होगी। इसमें जब ये लिमिट का यूज करते हैं तो अपर लिमिट 2 तक जाना है आपको बस। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आप क्या 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 घटनाएं आपके साथ हो रही है देखिएगा। और सॉरी x नहीं, 3x की वैल्यू, हाँ कुछ गड़बड़ बोल दिया मैंने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 3x लिखा है तो 3x की वैल्यू की बात हो रही है। आप इसे 3x कहेंगे क्योंकि ये 3x की बात हो रही है। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग अब हमारी लिमिट टूटेगी। देखो, जब 3x 3 से 4 के बीच, एक्चुअली x जो होगा फाइनली 1 और 2 आना चाहिए। 3x 3 से 4 के बीच में होगा, तो आपका x क्या होगा इस समय? चलो यहीं से देखो, x क्या होगा, दिख रहा है? x क्या होगा? 3 से सबको भागा दे दो, डिवाइड करो, 1 से लेके 4/3 तक होगा। दूसरे वाली सिचुएशन में x क्या होगा? 3 से डिवाइड करेंगे, 4/3 से 5/3 होगा। अगली सिचुएशन में x क्या होगा? 5/3 से लेके 2 तक होगा। 2 या 2 से कम के पॉइंट है, ठीक है? 5/3 से लेके 2 तक होगा। लेकिन अब आपने रीमन इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ा होगा, तो इसमें लिमिट अपर लिमिट 2 का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग अब इस इंटीग्रेशन का सही सही जगह सही वैल्यू क्या बनेगी देखिए। अब 1 से लेके 2 तक की जो लिमिट है, अब हमने x के अकॉर्डिंग 1 से 2 तक की लिमिट कैसे टूटेगी? पहले 1 से लेके 4/3 टूटेगी, फिर 4/3 से लेके 5/3 टूटेगी, फिर 5/3 से लेके 6/2 यानी कि 2, सॉरी 6/3 यानी 2 तक टूटेगी। ठीक है, तो चलिए 1 से 4/3 के अंदर इस इंटीग्रेशन की वैल्यू देखो क्या हो रहा है। इंटीजर 3x की वैल्यू क्या हो रही है? 3dx। इधर पे क्या हो रहा है? 4dx। इधर पे क्या हो रहा है? 5dx। आप इसका इंटीग्रेशन करिए, आंसर निकाल लीजिए बस। ठीक है, तो 3 का इंटीग्रेशन 3x आ गया, अपर लिमिट 4/3 माइनस लोअर लिमिट 1 करेंगे तो 4/3 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, x की जगह प्लस 4 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन x आएगा, x की जगह अपर लिमिट 5/3 माइनस लोअर लिमिट 4/3 रखे, और प्लस उधर 5 है, dx क्या है? 2 माइनस 5/3 रखे, तो 3 1 जा 3, तो कितना आएगा? 3 इंटू 3 1 जा 3, 4 माइनस 3 1/3, तो फाइनली 1/3 बचा, प्लस 4 टाइम्स 5 माइनस 4 1/3,
प्लस 5 टाइम्स 3 टू 6 माइनस 5 1/3। तो ये कितना हो गया, एक बार कट गया, 4/3 5/3, 5 प्लस 4 9/3, 9/3 3 हो गया, 3 प्लस 1 4 आएगा इसका आंसर। देखो इस इंटीग्रल की वैल्यू 4 आएगी, 4। तो सही जवाब क्या था इसका, 4। समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल। इंटीग्रेशन 1 to 2 x to the power x 1 प्लस log x dx क्या होगा, ठीक है। 1 2 3 4 ये आपके ऑप्शन हैं। इस पूरे की वैल्यू ये आपने बताना है, फटाफट सॉल्व भी कर दें। तो हिमानी क्या करेंगे सर, 3x ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो मैक्सिमम वैल्यू की जगह लोअर वैल्यू क्यों ले रहे हैं। ओ अरे पहले सवाल का आंसर पूछते हैं। एक्चुअली हिमानी इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या है कि अगर ये x है तो x की वैल्यू क्या है, ये खुद x आएगा जब x इंटीजर होता है, ठीक है। और अगर x इंटीजर नहीं कोई रियल नंबर है एक्सेप्ट इंटीजर, तो यहां पर क्या आता है, इस रियल नंबर से छोटा इंटीजर, तो वैल्यू क्या आएगी, इंटीजर लेस देन x। ये इसकी वैल्यू, ये इसकी डेफिनेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, ठीक है। तो इसलिए जब आप 3x की बात कर रहे हैं, इंटीजर 3x, तो इंटीजर 3x की वैल्यू क्या हो सकती है। अब वहां पर सवाल क्या था, उसकी लिमिट क्या थी, बाउंड्री था, बाउंड्री उसकी दी थी आपको। ये तो इसकी डेफिनेशन है, एक्स अगर जैसे पूरा पूरा नंबर है, सपोज करें यहाँ पर आप एक्स पूरा पूरा नंबर 2 लिख रहे हैं तो इसकी वैल्यू 2 आएगी, 3 लिख रहे हैं तो 3 आएगी। लेकिन जैसे अगर आप यहाँ पर 3.1 लिख रहे हैं तो इसकी वैल्यू 3 आएगी, 4 नहीं आएगी, बड़ा नंबर नहीं आएगा बल्कि छोटा नंबर। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन होती है। एक्चुअली क्यों, इसका बड़ा नंबर डिफाइन ही नहीं है ना, आप कैसे डिफाइन कर देंगे भाई। अगर आप नंबर लाइन का इस्तेमाल करके देखो, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, चलिए इसका आगे मैंने कहा 4 है, आपसे मैंने कहा 3.11 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगर आप 4 कहेंगे तो ये तो मीनिंगलेस है, क्यों है, क्योंकि 4 से बड़ा 5 भी तो है, 5 से बड़ा 6 है, 6 से बड़ा 7 है, तो आगे ग्रेटेस्ट नंबर क्या डिफाइन है इसके, नहीं है ना। तो अभी क्या होगा, 3.1 यहाँ है, तो अगर इस आप कहेंगे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 का मतलब कि इसके लेफ्ट साइड से जब 3.1 की ओर आ रहे थे तो सबसे बड़ा इंटीजर क्या था, वो मिल रहा है हमको, 3 मिल रहा है, देखें, इसलिए इसका छोटा नंबर लिया जा रहा है। जब ग्रेटेस्ट फंक्शन की बात है तो मैक्सिमम नहीं बल्कि लोअर वैल्यू इसलिए ली जा रही है। चलिए अब इस सवाल की बात आएगी समझ में, ओके ठीक हो गया। एक्स टू दी पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स, एक से लेके 2 तक आपको ये क्या है, इसका लिमिट है। तो सही जवाब क्या है इसका, इस सवाल का बच्चों, चलो दो दो सभी लोग दो, सभी लोग कोशिश करो फटाफट। आप लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे बच्चों इस पे, मैं शायद वो ऑप्शन आपके नहीं देख पाया था, एक बार दोबारा फटाफट टाइप कर लो। मिश्रा जी इसका जवाब क्या है, उमेश मिश्रा जी।
2। चलिए, अच्छा बच्चों, एक्चुअली ये किसका डिफरेंशिएशन होता है मालूम है आपको? डी बाई डी एक्स, एक्स टू दी पावर एक्स, एक्स की पावर एक्स का ये डिफरेंशिएशन होता है ना, तो इसका इंटीग्रल एक्स की पावर एक्स होगा नहीं होगा? तो इसका इंटीग्रल क्या है? एक्स की पावर एक्स, लिमिट क्या है? 1 से लेके 2 है, तो क्या आएगा? अपर लिमिट 2 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 1, 2 की पावर 2 4 माइनस 1 की पावर 1 1, कितना बना इसका जी? 3 आएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। तो क्या बन गया जवाब? 3 बन गया। चलो अगला क्वेश्चन, इसी क्रम में आप लोग आंसर दें फटाफट। इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स डीएक्स कितना होगा? इस पूरी की इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, पाई बाई 2 पाई पाई बाई 4 2 पाई, तो आंसर क्या बनेगा इसका? देखो, आप सबसे पहले इसको आई मान लो और पहले इक्वेशन, चले आप लोग करिए करिए फिर बताते हैं आंसर। आप लोग एक ट्राई खुद ही मारिए, आंसर दे रहे हैं, क्या बनेगा इसका सही जवाब? पाई बाई 4। चलिए, क्यों? क्योंकि भाई आप पाई बाई 2 इसमें ये पहली इक्वेशन मान लो, और अब इसमें लिमिट की प्रॉपर्टी का यूज कर लो, 0 टू ए वाली, एक्स की जगह ए माइनस एक्स रखा जाता तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस एक्स, ऊपर कॉस एक्स हो गया, नीचे ये कॉस बनेगा और ये साइन बनेगा, तो नीचे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बनेगा रूट में। ये बच्चों दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, पता चल रहा होगा आपको किस प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है? 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स का यूज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब एक्स की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स कर रहे तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बन जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब ये जब भी ये प्रॉपर्टी लगाते हैं तो ये दो इक्वेशन बनती है तो हमें से ऐड कर दी जाती है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 2i आएगा। जब डिनोमिनेटर सेम है ना, तो भैया ये और डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर ऐड होंगे, रूट साइन प्लस रूट कॉस, वही नीचे भी है तो कट के 1 आ गया। 1 का इंटीग्रेशन बोला तो x होता है, 0 से पाई बाई 2 का इस्तेमाल कर लो, पाई बाई 2 आया, तो जब वापस i की वैल्यू निकालोगे ना तो वो पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, तो सही जवाब क्या है इसका? पाई बाई 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 0 से पाई बाई 2 लॉग 10x dx कितना होगा? भाई 0 से पाई बाई 2 की लिमिट dx की वैल्यू पूछ रहा है, 0 1 2 नॉट डिफाइंड। सभी को पता चल रहा है इसका आंसर? लगभग लगभग सभी बच्चों को मालूम होगा, कर लो। गुड, क्या दिया आंसर सभी ने? 0। अरे बाबा होशियार हो गए सब। क्या आ गया इसका जवाब? 0 आ गया। ठीक है, क्यों? इसको आप आई मान लो और पहले इक्वेशन कर लो। ठीक है, वापस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लो, तो 0 से पाई बाई 2 क्या बनेगा? लॉग 10x की जगह क्या करेंगे? प्रॉपर्टी पाई बाई 2 माइनस एक्स, 10 90 माइनस थीटा कॉट एक्स डी एक्स।
इक्वेशन नंबर सेकंड, ये आई इक्वल टू इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों इक्वेशन ऐड कर लें, 2i इक्वल टू 0 से π/2 log 10x प्लस log cot x, यानी कि log 10x इंटू cot x, log m प्लस log n, log m इंटू n होता है ना, cot का मतलब 1/10, 10 हट गया, log 1 0 आ गया, 2i 0, तो i की वैल्यू 0 आ गई। तो इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी मिली? 0 मिल गई। अगला क्वेश्चन है, if fx is continuous function डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, भाई कंटिन्यूटी हमेशा क्लोज इंटरवल पे ही डिफाइन होगी, यहाँ पे सॉरी डिफाइन ऑन 0 to 2a लिख देंगे, ठीक है। देन इंटीग्रल 0 to 2a fx dx इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a fx dx प्लस 0 to a के dx, ऐसे लिखा है बच्चों, ध्यान रखिएगा। देन के इज, पहला ऑप्शन है a माइनस एक्स, दूसरा है a प्लस एक्स, तीसरा है 2a माइनस एक्स, चौथा है 2a प्लस एक्स। अगर 0 से 2a fx dx, 0 to a fx dx प्लस 0 to a f k dx लिखा है, तो यहां पर k क्या होगा? लास्ट ऑप्शन दिख रहा है 2a प्लस एक्स लिखा है, चलिए नहीं दिख रहा तो ये लिख दे रहे हैं, लास्ट ऑप्शन ये लिखा हुआ है। सवाल का सही जवाब पूछता है भारत, तो एक बार इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलो बच्चों का आंसर 2a माइनस एक्स आ रहा है। बच्चों 2a माइनस एक्स होता है क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, 0 to 2a fx dx इक्वल टू 0 to a fx dx प्लस f 0 to a f 2a माइनस एक्स dx होता है, ठीक है। यहाँ पे तो k की जगह 2a माइनस एक्स आ गया, तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी का ये क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल 0 से 2 पाई 1/1 प्लस e टू दी पावर साइन एक्स dx की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन है 0 पाई 2 पाई, इंफिनिटी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 0 से 2 पाई 1/1 प्लस e टू दी पावर साइन एक्स dx किसके इक्वल होगा? करो, सही जवाब बताएं। सॉल्व करें इसको, सॉल्व करो, नहीं आएगा मैं बताऊंगा।
पाई, वेरी गुड, शाबाश। ऑप्शन नंबर बी ठीक है बच्चों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्यों? अभी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स वाली जो मैंने लिखी, क्या है वो? 0 to a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स होती है। उसी को दो अलग अलग पार्ट में तोड़ के लिख दिया था। ठीक है, 0 to a एफ एक्स प्लस 0 to a एफ के लिख दिया था, के की जगह 2a माइनस एक्स होता है। तो इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लो इसमें, क्वेश्चन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए, जो इंटीग्रल की वैल्यू होगी 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई है तो टूट के कितना बनेगा? 0 to a, 2a किस में बदलता है? a में ब्रेक हो जाता है। 0 से पाई 1 ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स क्या है आपके पास? 1/1 प्लस e टू द पावर साइन एक्स प्लस 1 अपॉन एफ 2a माइनस एक्स मीन्स 2 पाई माइनस एक्स है यहाँ पे, e की पावर साइन 2 पाई माइनस एक्स, साइन 360 माइनस एक्स, माइनस का साइन एक्स। इस पूरे को सॉल्व करिए, इसको 1 अपॉन e की पावर साइन एक्स लिखेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, e की पावर साइन एक्स प्लस 1 अपॉन e की पावर साइन एक्स, वो पलट के ऊपर आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर, तो जब आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या बचेगा? 0 से पाई, ऊपर बनेगा 1 प्लस e की पावर साइन एक्स, नीचे भी बच जाएगा 1 प्लस e की पावर साइन एक्स डीएक्स। अपना फाइनली कट कुट के 1 हो गया, और इंटीग्रल करेंगे तो 1 का इंटीग्रल जो होगा वो कितना आएगा? ये 1 dx बचा, 1 dx का इंटीग्रेशन x आएगा, जिसमें 0 से पाई लिमिट का इस्तेमाल करेंगे तो आंसर पाई माइनस 0 यानी कि पाई बन जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इक्वल टू एफ ए माइनस एक्स, अगर एफ एक्स एफ ए माइनस एक्स के इक्वल है, देन sorry and integral 0 to a x into fx dx equals to k into 0 to a fx dx, then k is, पहला ऑप्शन है 2a, सेकंड ऑप्शन है a, थर्ड ऑप्शन है 0, फोर्थ ऑप्शन है a/2। ऑप्शन नंबर 4 है a/2, जो आपको नहीं दिख रहा था नीचे ना, चलिए। अगर 0 to a x इंटू एफ एक्स डी एक्स के टाइम्स ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स के इक्वल है, तो यहाँ पर k क्या आएगा? जल्दी बताना है। चलो आगे आंसर, ऑप्शन नंबर डी, बहुत बढ़िया, इसका ऑप्शन डी होगा, a/2 होगा। क्यों होगा भाई? इसका रीजन, चलिए इस इंटीग्रेशन को आई का नाम दिया, आई को क्या है? 0 to a x इंटू एफ एक्स डी एक्स। तो इसे क्या लिखा जा सकता है? आई को अगर इसमें प्रॉपर्टी लगाएं बच्चों, 0 to x की जगह a माइनस एक्स एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, इतना लिखा। अब क्वेश्चन क्या था ना, देखो अब ध्यान रखें ना आपने, अब इसकी वैल्यू किसके बराबर आने वाली है? ये जो एफ ए माइनस एक्स आपको लिखा हुआ है, ये तो आपको एफ एक्स दिया है वापस, तो आई की वैल्यू ये बन गई।
तो इसको ओपन करो ना, 0 टू ए इंटू एफ एक्स डी एक्स माइनस 0 टू ए एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। आई की वैल्यू ये बन गई। तो ये देखो वापस वही चीज तो बन गई जिसको पूछा जा रहा था। ये दोबारा आई बना, आई को इधर लाएंगे तो 2i हो जाएगा। 0 टू ए, अपना ए बाहर आ गया, एफ एक्स डी एक्स। तो जब आप आई की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा वापस, a बाई 2 बन जाएगा। तो यहां से आई की वैल्यू निकालोगे तो ये 2 कहां चला जाएगा, a बाई 2, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो यहां पर मैंने k लिखा हुआ था, तो k की जगह सही जवाब क्या होगा, a बाई 2 होगा। अगला क्वेश्चन, if fx equals to fa minus x and gx plus ga minus x equals to 2, gx plus ga minus x equals to 2, then and 0 to a fx into gx dx equals to k times of 0 to a fx dx, then k is 1 2 3 2a 3a a by 2, 1 2a 3a a by 2। ऑप्शन नहीं दिखा, लास्ट वाला a बाई 2 लिखा हुआ है ऑप्शन। 3 ऑप्शन ये है, चौथा ऑप्शन ये है। तो सही ऑप्शन क्या है वो आपने बताना है। ये 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन क्या है आपने बताना है। लगाओ अपना अपना दिमाग, बहुत बढ़िया है, आसान सा क्वेश्चन है, कोशिश करिए। नहीं आ रहा, देर लगा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। बच्चों इसको आई मान लो। प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर दो। प्रॉपर्टी क्या जान रहे होंगे, x की जगह a माइनस एक्स लिखना होता है। तो यहां पर ये जो g a माइनस एक्स, अब इस सवाल को ये बनाना है, कैसे आइडिया लोगे भाई। यहाँ एफ एक्स मतलब इसको खत्म करना है भाई, जी ए माइनस एक्स यहाँ लाना ही नहीं है राइट हैंड में। तो जी ए माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 2 माइनस जी एक्स आएगी। तो ये आई आयोटा सॉरी आई इक्वल टू बनेगा 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स एंड जी ए माइनस एक्स की वैल्यू बनेगी ट्वाइस माइनस जी एक्स। लो अब इसको इंटू कर लो, अंदर सॉल्व कर लो। ठीक है, और एफ ए माइनस एक्स भी तुम्हें चाहिए नहीं, इसको इससे भी चेंज कर लो भैया, ए माइनस एक्स को एफ एक्स लिख दो। ठीक है, ये भी नहीं चाहिए, इसको हमने एफ एक्स लिख दिया, राइट हैंड में हमारे पास एफ एक्स का टर्म है। तो इंटू करिए, आयोटा आई इक्वल टू क्या बनेगा, 0 टू ए, ये क्या है, ट्वाइस ऑफ एफ एक्स डी एक्स माइनस 0 टू ए ट्वाइस ऑफ सॉरी एफ एक्स इंटू जी एक्स। ये दोबारा आयोटा, मैं सॉरी आयोटा बोल रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स में कहाँ चला गया, ये दोबारा ये आई बन गया, ये दोबारा क्या बन गया, आई बन गया। इसे वापस इधर लाएंगे तो 2i हो जाएगा, इधर अपना ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। 2 से 2 हट गया, तो i की वैल्यू क्या आई, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर क्या था, नंबर k लिखा है, तो k की जगह क्या आ गया, 1 आएगा नहीं,
तो दैट मीन्स आई क्या, आई का मतलब क्या था समझ रहे ना, 0 टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स था। तो उसकी वैल्यू क्या बनी आपके पास, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स बन रही है। तो भैया इसके आगे के लिखा है तो के की जगह पे 1 बन गया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब हो गया। इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 साइन की पावर 7x dx, और आपके ऑप्शन अब शुरू होते हैं पाई, 2 पाई, 0, पाई बाई 2। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है, इसमें सेकंड क्वेश्चन शुरू होगा 0 से 2 पाई कॉस की पावर 5x dx, और इसके ऑप्शन है 0, पाई, 2 पाई, पाई बाई 2। दो क्वेश्चन है, देख के पता चल रहा होगा पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग समझ गए होंगे, शाबाश बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। पहले वाले का आंसर सी ऑड फंक्शन 0 0 0 होगा। ठीक है, क्योंकि ऑड फंक्शन है, बहुत बढ़िया, माइनस ए टू ए की लिमिट है, ये ऑड फंक्शन है तो इसका रिजल्ट 0 हो गया। चलिए सेकंड वाले का आंसर, सेकंड भी क्या आपको ऑड लग रहा है क्या, सेकंड ऑड नहीं है, ध्यान रखिएगा। cos x का फंक्शन ऑड नहीं होता उसको, और वैसे भी ऑड इवन आप वैसे भी चेक नहीं करोगे क्योंकि लिमिट 0 से 2 पाई लिखा हुआ, ध्यान रखिए। क्या जवाब दे रहे हैं, जल्दी दो दूसरे का। अरे इसमें 0 से 2 वाली प्रॉपर्टी लगा दो, क्यों परेशान हो रहे हो, ये लगाइए भाई। 0 से 2 क्या होती है, 0 टू ए एफ 2a माइनस एक्स वाली। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं इसमें। ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसे क्या लिख सकते हैं, 0 टू पाई कॉस एक्स की जगह 2 पाई माइनस एक्स पावर 5 है, चलिए ये लिख दिया। इस इंटीग्रेशन को आई मान लो तो आई की वैल्यू ये बन गई, cos 360 माइनस थीटा, cos 360 माइनस थीटा cos थीटा, यानी क्या बनेगा, आई इक्वल टू 0 टू पाई cos x cos की पावर 5x dx। क्या बना, 0 से पाई cos की पावर 5x dx। अब यही प्रॉपर्टी इसमें दोबारा लगा दो इस क्वेश्चन में, मतलब यहाँ ट्वाइस ऑफ 0 टू ये होता है ना, f 0 टू पाई आगे से ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ 2a माइनस एक्स होता है बच्चों, ये प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा। आगे से 2 होता है ना, ट्वाइस ऑफ 0 टू ए बनता है। इसी प्रॉपर्टी का दोबारा इस्तेमाल कर दो इसी में, फिर क्या लिख लो, अगर 2 पाई की जगह पाई है तो अब सॉरी आगे सामने 2 नहीं लिखा ना, तो आई कुछ 2 तो अपने पास ऑलरेडी है, क्या है 0 से पाई। अब 0 से पाई कॉस को इसको फिर से ब्रेक कर लो, तो क्या लिखेंगे कॉस वाले को, अगर आप यहाँ पर कॉस पाई माइनस एक्स लिखते हैं तो अब ये अब तो आपके पास ये क्या बनेगा, देखिए अभी आप इस प्रॉपर्टी को भी ध्यान रखना, जो 0 से 2a वाली लिख रहे हो ना एफ एक्स डी एक्स, इसकी दो वैल्यू होती है, ध्यान रखिएगा। एक तो होता है ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ 2a माइनस एक्स, जो मैंने अभी बताया ऊपर लगाई। ये कब होता है कि अगर f 2a माइनस एक्स करने से एफ एक्स से मिल जाए, तो आप इसको ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, और यही प्रॉपर्टी अगर 2a माइनस एक्स करके माइनस का एफ एक्स से मिल जाए तो ये 0 हो जाता है। तो इसी का रिजल्ट यहाँ पे 0 आता है, कब, अगर f 2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स से मिल जाए तो। ठीक है, तो सेकंड केस में क्या होगा देखो, तो सेकंड में फिर दोबारा अगर हम इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब अभी आप देखिएगा, आप तो इसका सही जवाब 0 हो गया, आंसर तो पता चल गया। इस केस में इस समय आपके पास एफ एक्स की वैल्यू क्या है,
कॉस की पावर 5x, और 2a की जगह पाई है तो f पाई माइनस एक्स करेंगे, तो कॉस पाई माइनस एक्स की पावर 5, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस का ये यानी कि माइनस का एफ एक्स बन रहा है। तो अब वही एफ टू ए का मतलब पाई है, तो एफ टू ए माइनस एक्स नेगेटिव एफ एक्स से बन रहा है, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो आंसर इसका जीरो आ गया बच्चों। एक क्लास 12th में एनसीईआरटी का और बीएससी फर्स्ट ईयर में भी इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन हुआ करता है, तो लगभग लगभग सभी को आंसर उसका ध्यान रहना चाहिए, कई बार कंपटीशन में सवाल आ जाए तो अब बच्चों को ये याद रहना चाहिए इसका रिजल्ट क्या होता है करके, अब वो प्रैक्टिस से आपके माइंड में रहेगा इस पूरी की वैल्यू क्या होती है करके, ठीक है। ये आ जाए या फिर 0 से पाई बाई टू लॉग कॉस एक्स डीएक्स आ जाए, दोनों का सेम रिजल्ट है। और ऑप्शन है पाई बाई टू लॉग टू, दूसरा पाई लॉग टू, तीसरा माइनस पाई बाई टू लॉग टू, अगला लॉग टू। ये चार ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होता है, तो सारे बच्चों को, क्योंकि इसका आप एग्जाम में करने बैठेंगे तो इसका कैलकुलेशन सॉरी मतलब आपका टाइम ले लेगा सवाल, थोड़ा सा टाइम क्या लेगा, एक आध मिनट एक्स्ट्रा ले लेगा। तो इसका सही जवाब होता है माइनस पाई बाई टू लॉग टू। तो आप लोग ये एनसीईआरटी की बुक में ना एग्जाम्पल दिया होगा, आप देखिएगा इसको। तो माइनस पाई बाई टू लॉग टू इसका सही जवाब होता है, ठीक है। इसको आयोटा मान लेते, सॉरी आई मान लेते हैं, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये ऐसा बनता है, दो इक्वेशन बनती है, दोनों को ऐड करते हैं, फिर लॉग, फिर जो लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स यानी लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स से बनता है, उस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को 2 से इंटू 2 से डिवाइड करके अंदर साइन 2x बनाया जाता है, फिर जो अपॉन का 2 है उसे लॉग 2 को लॉग की प्रॉपर्टी से अलग कर दिया जाता है, फिर यहाँ पर 2x को t मानकर इसको वापस log sin t dt टाइप का बना के वापस log sin t को log sin x लिख के सॉल्व करते हैं, तो आंसर तब मिलता है माइनस पाई बाई टू log 2 मिलता है, ठीक है। इसमें इस प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल होता है इंटीग्रेशन की, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 टू a एफ टी डी टी का भी इसमें यूज होता है। तो आप लोग सभी लोग करिएगा इस क्वेश्चन को, अगर आपको नहीं आएगा तो आप लोग मेरे को बता देना, मैं सॉल्व भी करा दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन बन जाता है कई बार ये। तो माइनस पाई बाई टू लॉग टू इसका सही जवाब है। और इसी क्रम में जब ये इसका इंटीग्रेशन पता होता है कि माइनस पाई बाई टू लॉग टू होता है, तो फिर अगला इंटीग्रेशन बनता है 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स, बच्चों 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स बनता है। तो वही ऑप्शन के साथ चलता है। पहला ऑप्शन है पाई बाई टू लॉग टू, दूसरा माइनस पाई लॉग टू, तीसरा माइनस पाई बाई टू लॉग टू, चौथा पाई लॉग टू, ठीक है। तो इसका जब आप इसे सॉल्व कर रहे हैं, आप इसे आई मानकर पहली इक्वेशन मान लेते हैं, फिर इसमें दोबारा फॉर्मूला लगाते हैं आई इक्वल टू 0 टू पाई लॉग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल जब आप कर रहे हैं, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाता है, दो इक्वेशन आपके पास बनती है, आप दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो 2i इक्वल टू 0 से पाई लॉग a प्लस बी माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर बन गए। साइन स्क्वायर का मतलब लॉग की प्रॉपर्टी से जो स्क्वायर है ये आगे जंप करेगा, मतलब ये आगे आएगा तो इससे ये कटेगा, तो वापस ये क्वेश्चन क्या बनता है, आई इक्वल टू 0 से पाई लॉग साइन एक्स बन गया, जो अभी मैंने दिया था सेम वैसा ही बना, थोड़ी सी बात का डिफरेंस आया है लिमिट का, वहां पर मैंने आपको पाई बाई टू बताया था, यहाँ पाई आ गया, ठीक है। तो अब हम इसके बाद इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 0 से पाई बाई टू, यहाँ 2 आएगा लॉग साइन एक्स डीएक्स, ये 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी इसको वेरीफाई करेगी, 0 से 2a एफ एक्स डीएक्स बराबर ट्वाइस ऑफ 0 टू a एफ 2a माइनस एफ एक्स डीएक्स वाली, ठीक है, एफ 2a माइनस एक्स डीएक्स वाली प्रॉपर्टी से सेटिस्फाई करेगी। कौन सा ये इसकी बात कर रहा हूँ, एफ 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी इसमें लग चुकी है, ठीक। तो
तो अब क्या करेंगे यहाँ से, तो जब इसकी प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये इसका रिजल्ट तो अभी आपको पता है माइनस पाई बाई टू लॉग टू होता है, तो 2 से 2 कटेगा तो माइनस का पाई लॉग टू इसका सही जवाब बन जाएगा। तो इसका आंसर है माइनस का पाई लॉग टू। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दो तीन इंपॉर्टेंट थोड़ा कैलकुलेशन कर, एग्जाम में क्या होता है कि टाइम कम रहता है तो इनका कैलकुलेशन करने का वहां पर टाइम नहीं है, तो प्रैक्टिस के द्वारा माइंड में इनके रिजल्ट रहने चाहिए, ऐसी उम्मीद कर सकता हूं हर बच्चे से। आप चाहे इनके रिजल्ट को नोट कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। नोट हो गया? चलिए इसी क्रम में अगला क्वेश्चन। लिमिट n टेंडिंग इंफिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन n टू दी पावर n होल की पावर 1 अपॉन n कितना होगा? आपके ऑप्शन है e 1 बाई e 2e e टू दी पावर माइनस 2। अब जिसको ध्यान है लिमिट की प्रॉपर्टीज भी होती है एज ए लिमिट की प्रॉपर्टी के अंदर, जिसने इसको मेंशन किया होगा तो वो इसका देख के जवाब दे देगा, जिसने ऐसा नहीं किया होगा उसको इसे सॉल्व भी करना पड़ेगा। आप लोग को आंसर दे रहे हैं, गुड यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या है इसका सही जवाब? गुड गुड। क्या है इसका सही जवाब? गुंजन मैम आप इसका सही जवाब दे सकते हैं? ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। लिख दिया आपने? ठीक है बच्चों, पता चल गया। आप इसे लिमिट की प्रॉपर्टी में भी मेंशन कर सकते थे, और ये जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन के अंदर बन जाता है। ठीक है, तो 1 बाई इसका सही जवाब है। ठीक है, एक एज ए रिजल्ट आप याद रखेंगे या क्या इसको सॉल्व कराएं? तो चलिए सॉल्व जिसको करना है वो क्या लिखेगा इसे? सबसे पहले मान लिया इसकी कुछ वैल्यू मान लो, सपोज के लिए y के इक्वल है, y इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग इंफिनिटी, ये n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n, पावर में क्या 1 बाई n है, इस पूरे को y मान लिया। चलिए जो आपका n फैक्टोरियल है, इस n फैक्टोरियल को अब आप इसको क्या लिख सकते हैं? लिमिट n टेंडिंग इंफिनिटी, ये जो n फैक्टोरियल है ना, n फैक्टोरियल को मतलब n n माइनस 1 n माइनस 2 यानी 1 2 3 4 सो ऑन n तक कंटिन्यूअस प्रोडक्ट हुआ ना n नेचुरल नंबर का। ठीक है, अपॉन n की पावर n का मतलब n इंटू n इंटू n इंटू n इंटू n इंटू n, n बार, n पे n से n बार इंटू कर दो, पावर 1 बाई n। अब ये y की जो वैल्यू बनी है तो ये क्या आएगा देखिए। चलिए ऑप्शन हटा देता हूं, आपको आंसर तो पता है इसका 1 बाई e होता है करके। अब आप इसे y की इक्वल टू लिखेंगे लिमिट n टेंडिंग इनफाइनाइट, आप सेपरेट कर दो 1 बाई n 2 बाई n 3 बाई n सो ऑन n बाई n होल की पावर 1 बाई n। अब इसके बाद यहाँ पर लॉग लेने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। जब पावर के फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो तो लॉग लेना चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो लॉग y बराबर बनेगा लिमिट n टेंडिंग इंफिनिटी, जब इनका लॉग लेंगे तो 1 अपॉन n, ये पावर वाला बाहर आएगा और अंदर बनेगा log m इंटू n इंटू, ये जितने भी हैं ये सब आपस में ऐड हो जाएंगे, log 1 बाई n प्लस log 2 बाई n, लॉग की प्रॉपर्टी सब आपस में ऐड हो जाएंगे, लास्ट में log n बाई n बचेगा। ये इसका रिजल्ट है। अब क्या करना है देखिए, जब इतना आया तो इसके बाद हम क्या करते हैं, हमेशा जब लॉग की ये सीरीज बन जाती है लिमिट में, इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन का
यूज करना है। इंटीग्रेशन का यूज करने के लिए सम ऑफ, अगर कोई सीरीज चल रही है इंफिनिटी तक तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो उसमें पता होगा। इसका सबसे पहले एक जनरल टर्म लिखना है। इसको जनरल टर्म क्या बनेगा इसका, लॉग, ये 1/n 2/n 3/n ऐसा चला तो जनरल टर्म क्या बनेगा, r/n बन गया। और इसमें सिग्मा का यूज कर देते हैं तो मतलब सम हो गया जनरल टर्म में। और यहाँ पर r की लिमिट यूज करते हैं। r कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से लेके n तक स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि r की जगह 1 रखने से पहला टर्म, 2 रखने से दूसरा टर्म। तो ये मैंने इस पूरी सीरीज को सिग्मा के टर्म में ऐसे लिख दिया। इसमें आगे से कितना है आपके पास, 1/n है, चलो उसको मेंशन किया, लो ये लिखा 1/n को ऐसे ही लिख दिया इनटू में, इतने में सिग्मा यूज किया, 1/n अपने पास ये रहा। ठीक है, और अब n की लिमिट क्या है, लिमिट n टेंडिंग क्या है, इंफिनिटी है, इधर है log y। तो अब इसको इंटीग्रेशन के टर्म में क्या लिखते हैं, देखो सिग्मा का मतलब क्या है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इस क्रम में क्या है, या ये जो r/n होता है इसको क्या लिखते हैं, x, और 1/n किसका रोल निभाता है, dx का। तो ये बनेगा log x, 1/n आपका dx का रोल निभा रहा होता है, r/n को x ले लिया जाएगा। तो r/n को x लेंगे तो यहाँ पर ये सिग्मा जो है साइन ऑफ इंटीग्रेशन का रोल निभाएगा, और ये r = 1 to n जो है आपकी इस सवाल की लिमिट तय करेगी। ठीक है, चलिए r की जगह 1 रखेंगे तो 1/n, और n आपका इंफिनिटी है तो 1/∞ आपका 0 बन जाएगा। r की जगह आप n रखेंगे तो n/n 1 हो जाएगा, तो 0 to 1 log x। ये किसकी वैल्यू आ गई, log y की वैल्यू। अब log x dx, और log x का इंटीग्रेशन सभी लोग जानते हैं क्या होता है भाई, log x का इंटीग्रेशन जानते हो ना, क्या होता है, x log x माइनस 1, याद रहना चाहिए, x log x माइनस 1, या x log x माइनस x कह सकते हैं आप इसको। 0 to 1 इसमें लिमिट का इस्तेमाल करते हैं, तो log y आया, दिख रहा सभी को। चलिए अब आप इसमें लिमिट का इस्तेमाल 1 रखेंगे तो 1, log 1 0, तो ये 0 माइनस 1, तो log y की वैल्यू क्या बन जाएगी, यहां से 1 रखने से -1 बना, तो 0 रखेंगे तो 0 इंटू इंफिनिटी, 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म बन जा रही है, तो 0 इंटू इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड फॉर्म है। चलिए एल हॉस्पिटल लगा के जब इसकी लिमिट सॉल्व भी करते हैं ना तो ये वापस 0 बन जाता है। तो चलिए फिर तो ये 0 बन गया, ये भी 0 बनेगा, तो 0 आया, तो log y की वैल्यू -1 आएगा फाइनली, तो y = e⁻⁻1 आएगा। मैं 0 इंटू इन्फिनिटी को 0 नहीं लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा, 0 इंटू इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड फॉर्म है। तो अगर आपके पास कहीं पर ऐसा आ रहा है 0 इंटू इन्फिनिटी बन रहा है तो नॉट डिफाइंड फॉर्म है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एल हॉस्पिटल लिमिट का इस्तेमाल करके इसकी वैल्यू निकालेंगे, जहां पर x टेंडिंग 0 लिमिट का इस्तेमाल करेंगे आप। तो सॉल्व करने के बाद फिर लिमिट x टेंडिंग 0, x log x की वैल्यू 0 आती है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या बन जाएगा, y e⁻⁻1, यानी जिस लिमिट को आपने y मान रखा था उसकी वैल्यू e⁻⁻1 आ गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सम ऑफ लिमिट n टेंडिंग इंफिनिटी ऑफ 1/n + 1/n + 1 + 1/n + 2 + so on 1/3n। चलिए इसका सम ऑफ लिमिट क्या बनेगा, n टेंडिंग इंफिनिटी तक, वही सवाल। ऑप्शन है हमारे पास log 2, log 3, e इनवर्स। तो ठीक है, सही जवाब यहाँ पर बच्चों log 3 है। कैसे, अब इसका आंसर बता दे रहा हूं,
सबसे पहले आप इसका जनरल टर्म लिखने की कोशिश करें। जनरल टर्म बनेगा इसका 1/n प्लस, क्योंकि न्यूमिनेटर सभी का 1 है, डिनोमिनेटर एक एक करके बढ़ता जा रहा है, तो n प्लस r लिखेंगे। सिग्मा का यूज करेंगे तो सम हो जाएगा। r कहां से कहां तक चल रहा है? r यहाँ पहला टर्म 0 चल रहा है, और लास्ट टर्म क्या बनेगा? r की जगह क्या रखोगे कि लास्ट टर्म आएगा 2n, ठीक है, और लिमिट n टेंडिंग इनफाइनाइट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं इस सिचुएशन में, सवाल पे r बाई एन बनाना पड़ता है। r बाई एन बनाने के लिए यहाँ से n कॉमन करेंगे। इसी को ऐसा लिखा जा सकता है, लिमिट n टेंडिंग इनफाइनाइट r इक्वल टू 0 to 2n 1 अपॉन, अब यहाँ आप n कॉमन लेंगे तो 1 प्लस r बाई एन बनेगा। n क्यों कॉमन लेना है? एक्चुअली r बाई एन को आपको x के द्वारा रिप्लेस करना होता है, और उस समय 1 बाई एन की जरूरत होती है जो dx का काम करता है, तो इसलिए 1 बाई एन यहाँ से n को कॉमन करके बनाया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए अब ये सवाल क्या बनेगा, इंटीग्रेशन, अब इसके बाद साइन ऑफ सिग्मा का मीन्स साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन एन आपका dx हो गया 1, और ये बचा 1 अपॉन 1 प्लस x हो गया। लिमिट का यूज करते हैं, तो जैसे r0, ये r बाई एन एक्स है, ये r बाई एन को आपने x से एज्यूम किया है, तो इसी में r की जगह 0 डालेंगे तो 0 बाई एन, 0 बाई एन 0, r की जगह 2n डालेंगे तो 2n बाई एन 2, तो 0 to 2 1 अपॉन 1 प्लस x dx बन गया। आप इसका इंटीग्रेशन करिए तो क्या बनेगा भैया, log x प्लस 1, और 0 से लेके 2 की लिमिट लगा दें, तो अपर लिमिट 2 रखेंगे तो log 3 बन गया, और नीचे लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो log 1 की वैल्यू 0, तो आंसर आया आपका log 3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? log 3 आ गई। तो इस तरह के चलिए क्वेश्चन थे। आज की क्लास अब यहीं पर खत्म करते हैं, बाकी इसके बाद के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराए जाएंगे। तब तक के लिए एक क्वेश्चन आपका घर से करने के लिए रहेगा, जिसे रैपिड फायर के क्वेश्चन के नाम से जानेंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन फटाफट आप लोग नोट करेंगे। क्वेश्चन है पहला, इंटीग्रेशन 0 to 1 x to the power 7 अपॉन 1 प्लस x to the power 16 dx, ठीक है। और आपका ऑप्शन है पाई बाई 4, पाई बाई 32, पाई बाई 16, 0। दूसरा, इंटीग्रल 0 से √2, इंटीजर है x स्क्वायर dx, ठीक है। और आपके ऑप्शन शुरू होते हैं 2√2, √2 प्लस 1, √2 माइनस 1, 2 प्लस √2। ये दो क्वेश्चन है, आपने घर में करना, ध्यान से करेगा, इसमें बिल्कुल भी गलती का मत करेगा क्वेश्चन में, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन है, दो क्वेश्चन, सभी लोग कोशिश करेगा, एक दूसरे से आंसर टैली भी कर सकते हैं। यहाँ लिमिट 0 से √2 लिखा गया है, ठीक है। जिसको नहीं आ पाएगा फिर वो पूछने की कोशिश करेगा। तो ये दो क्वेश्चन है, इनको करेगा। इसी के साथ गुड नाइट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।